अमृतसर के जो हमारे प्रेस के मित्र हैं, छाया चित्रकार हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि यहाँ की प्रेस बहुत एक्टिव है और सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचती है। ऐसा मेरा 2 दिन से मत बना है। मैं एक योजना के तहत आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई है कि लोकसभा की ऐसी 144 सीटें जो या तो हम बिल्कुल नहीं जीतते हैं या मुश्किल से जीतते हैं या कभी कभार जीतते हैं और सर्वे में वो सीट कमज़ोर दिखती है, ऐसी 144 सीटों पे कुछ मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई हैं कि वो जाएंगे। उसमें 2-3 काम हमारे जिम्मे हैं। जैसे पहले मैं एक डेवलपमेंट प्लान जो अमृतसर का है उसके तहत कौन कौन सी योजनाओं के प्रस्ताव स्थानीय प्रशासन ने या पंजाब की गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन कोई उपयुक्त प्रस्ताव है भारत सरकार के पास पेंडिंग है, अमृत योजना का है या स्मार्ट सिटी का है या कोई रेलवे का है या कोई BSNL का है, ऐसा कोई डिफेंस का है, कंटोनमेंट बोर्ड भी यहाँ है, ऐसे कोई प्रस्ताव है और वो लंबित हैं, सपोज करो भारत सरकार में, तो उसको जल्दी कोऑर्डिनेट करके उनको क्लियर कराना, ये भी मेरी ड्यूटी रहेगी। मैं 2-3 महीने में एक बार आऊँगा। हो सकता है अगली बार मैं प्रेस के साथ भी बैठूँ कि अमृतसर के डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के क्या सुझाव, पॉजिटिवली बैठूंगा आपके साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, अलग से बैठूंगा। आप चाहें तो किसी घर बैठ सकते हैं। हमारा एक काम तो ये रहेगा। दूसरा, जो पार्टी के संगठन को मजबूत करना, समय समय पे लोगों से मिलना, जैसे राणा सोढी जी बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं सुरेश महाजन जी, डॉक्टर राजकुमार जी बैठे हैं, या और सीनियर लोग बैठे हैं जैसे चावला जी जैसे सीनियर लोग भी बैठे हैं, हमारे राजू जी जैसे मुद्रा का काम कर रहे हैं, तो इनको क्या दिक्कत आ रही है बैंकों से, ऐसे लोगों के साथ भी मैं बैठूंगा। बैठ करके उनको जो डे टू डे वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आती है उसको भी दूर करेंगे। हमारा काम विशेष करके हमारी पार्टी का जो एक ध्येय वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं उसमें, और दूसरा एक ध्येय वाक्य है गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये प्रिवेल करने चाहिए। अगर कोई आयुष्मान भारत स्कीम है भारत सरकार की, तो भारत सरकार की स्कीम है, अमृतसर का गरीब आदमी उसे महरूम क्यों रहे, क्यों रहना चाहिए महरूम भाई? कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं यूसी भेज रहे हो, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये ऐसे सारे विषय जो हैं वो मैं लूँगा और इसके लिए ही मैं आया हूँ 2 दिन से आपके बीच में। मैंने कई मीटिंगें की है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मेरे से मिले, ट्रेडर्स मिले, होटल इंडस्ट्री वाले मिले, कुछ पर्यावरणविद मिले। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को देख रहा हूँ, तो कुछ ऐसे स्थान मुझे बताए गए कि ये स्थान विकसित हो सकते हैं अमृतसर में। जैसे एक स्थान बताया गया कि श्रवण कुमार जब अपने माँ बाप को लेकर के चला था, तो यहीं अमृतसर ज़िले में ही वो स्थान है जहाँ श्रवण पानी भरने के लिए सरोवर में जाता है और उसको तीर चला करके मार दिया जाता है और अपने माँ बाप को पानी नहीं पिला पाता है। उसकी पंजाबी में कोई गीत भी है, लेकिन उस स्थान को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 सरोवर हर जिले में विकसित कर रहे हैं। उस स्थान को क्यों नहीं विकसित करें? टूरिस्ट डेस्टिनेशन उस स्थान को क्यों नहीं बनाएं? अटारी बॉर्डर पे लोग देखने जाते हैं सीमा, लेकिन समय रहता है, क्या हम वहाँ पे कोई पनोरमा बना सकते हैं कि भारत पाक सीमा की है? हरि के पतन पे 20,000 से ऊपर जो है ऐसी वेटलैंड है, उस पर कोई हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन कर सकते हैं? ये सारे विषय 2 दिनों में हमारे बीच में आए हैं। निश्चित रूप से आप माना, मैं 2 दिन दूंगा, कभी 3 दिन दूंगा, कभी 1 दिन दूंगा, लेकिन अमृतसर का अगली बार कोई आऊँगा तो कोई न कोई आइटम, कोई न कोई प्रपोजल, सैंक्शन भारत सरकार से लेकर के आपके बीच में आऊँगा। अब आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए। सर, पंजाब विधानसभा, हाँ, ये विषय भी आया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी विषय आया और काफ़ी लोगों ने कहा कि कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी जो बंद हो गई, उनको वापस चालू कराना। ये विषय रखूंगा मैं जल्दी मैं खुद मिलूंगा हमारे ज्योतिरादित्य जी से मिलके और उसको हल कराएंगे जितना हो सकता है।
सर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं पंजाब सरकार का? लॉ एंड ऑर्डर मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है जी, बिगड़ा हुआ है, कंट्रोल में तो नहीं है। लेकिन मेरा एजेंडा गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट है। भगवंत मान जी ने कहा बदलाव लाएंगे, वो तो अपने परिवार में बदलाव लाए हैं। भगवंत मान जी ने कहा बदलाव लाएंगे, वो तो अपने परिवार में बदलाव लाए। हाँ, वो तो आपने देख ही लिया वो तो आपने देख लिया, हमने भी देख लिया। अर्जुन जी, आपने अमृतसर लोकसभा के ऊपर समीक्षा की है, 2 बार यहाँ से इलेक्शन हार चुकी है बीजेपी। क्या अभी आपने क्या पाया है कि क्या वजह रही है कि ये सीट हम जीत नहीं पाए? ये हमारा इंटरनल डिस्कशन है। एक मिनट इंटरनल डिस्कशन है, ये हम आपसे भी पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम 2024 में सीट को जीतना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। आपको नहीं लगता कि जनता के साथ जो नेता का संपर्क होना चाहिए वो संपर्क नहीं रहता है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने के बाद यहाँ नहीं रहते हैं, दिल्ली चले जाते हैं? नहीं, आपका सुझाव अच्छा है, हमारा इंटरनल डिस्कशन होगा, उस पर चर्चा करेंगे। संस्कृति मंत्रालय में कई तरह के काम हैं, जैसे मैं आपको जिक्र कर दूं, साहित्य अकादमी, कोई अच्छे लेखक हैं आपके, उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी, कोई आदमी अच्छा गाने वाला है, पुरानी कोई गायकी बंद हो गई, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। कोई नृत्य अगर आपके यहाँ हो रहा है, कोई पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने का विषय, उसको कर सकते हैं। साइंस पार्क यहाँ बन सकता है। ASI की हमारे पास ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी कोई बिल्डिंग है और रखरखाव ठीक नहीं कर रहे हैं, या और कोई ऐसी बिल्डिंग है, ऐसा स्थान है जिसको ASI को लिया जाना चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। वो उसी के तहत आएगा, ASI के तहत हम उसको ले सकते हैं और रखरखाव भी कर सकते हैं। फिल्म सिटी वैसे INB का विषय है, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ काम होता है संस्कृति मंत्रालय में, उसका हम भी कुछ कलाकारों को प्रमोट करते हैं। और फिल्म को लेकर के जैसे फिल्म दृष्टि, राष्ट्र दृष्टि, ये हमारे संस्कृति मंत्रालय ने कार्यक्रम लिया है कि फिल्मों से भी राष्ट्र निर्माण में बहुत सी चीज़ों का योगदान आया। जैसे मैं जिक्र करूं, 1952 में हम वोट कम देते थे, लेकिन 52 से 57 के बीच में फिल्मों के माध्यम से जब फिल्म चलती थी तो इंटरवल में दिखाते थे वोट देना चाहिए, तो 57 में आकर के हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया। तो हमने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान, सिने दृष्टि भारतीय दृष्टि। तो सिनेमा के माध्यम से भारतीय दर्शन, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को कहाँ कहाँ बढ़ावा मिला, देशभक्ति को कहाँ कहाँ बढ़ावा मिला, उनका हम विचित्र फिल्मों का एक सेट बना करके जनता के बीच में जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा ही है जी, हमारा नारा यही है। आप कोई ऐसा वर्ग बता दीजिए जिसके लिए मोदी जी ने काम नहीं किया। और जहाँ तक ये बात विषय जो बाजवा जी ने रखा है, इसका हम अध्ययन करेंगे क्या विषय है, मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान गवर्नमेंट काम करती है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, तो उनको अपना प्लेटफॉर्म है, उनके पास विषय उठाना चाहिए उनको। सर, भारत के विश्व सिंगर हैं मोहम्मद रफी, इसी पास के गांव के, उनके गांव वालों का काफी देर का हाँ किया जा सकता है, कोई संगीत यस किया जा सकता है, हम कर सकते हैं, हमारे मंत्रालय में आता, कोई प्रपोजल हो तो ला के दीजिए। उनका की म्यूजिकल हाँ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कोई पैनोरमा भी बना सकते हैं, आप चाहो तो कोई संग्रहालय बना सकते हैं, आप लाइए प्रपोजल। वो 80-20 होगा, 80% हम देंगे, 20% या तो NGO दे दे या स्टेट गवर्नमेंट दे दे।